सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की पोजीशन के बारे में देखा था, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखा था कि किस तरह से हम नंबर सिस्टम को हम हैंडल करना जानते हैं, उसके पोजीशन को कैसे हम हैंडल करना जानते हैं। ये लास्ट क्लासेस में सारी चीजों को हमने देखा था। अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्जन करते हैं, इसका स्टाइल क्या है कन्वर्जन करने का, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन करने में अगर हम ये बात करें कि कन्वर्जन करने में हमारे पास क्या स्टाइल होना चाहिए, तो हमने लिखा कन्वर्जन, यहाँ से कन्वर्जन फ्रॉम रेडिक्स आर, फ्रॉम रेडिक्स आर टू डेसिमल। तो कोई भी नंबर से आपके डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं इससे। इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर में आप डेसिमल में आपको कन्वर्जन करना है, कोई भी रेडिक्स से, किसी का भी कुछ भी बेस। जैसे कि अगर हमने बात किया, सबसे पहला नंबर जो हमने बात किया 705, तो 705 है, इसका बेस हमने 8 कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग का रेडियस 8 और बेस 8। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है वो आपके पास कितना है, 8 है, और उसका जो बेस, हैविंग, इसका रेडियस कितना है, 8 है, या फिर बेस 8 है, दोनों में से आप कुछ भी आप समझ सकते हैं। हमने आपको बताया था इसकी पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो, ये वन, और ये टू। मतलब ये हुआ इसका कि हैविंग अ रेडियस, हैविंग अ रेडिक्स 8, इसका रेडिक्स 8 है और बेस 8। आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब कि ये नंबर सिस्टम हमारा किस में है ऑक्टल में। 8 बेस 8 होने का मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम हमारा किस में है, ऑक्टल में। अब अगर यहाँ से आगे हम बात करें कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे और लिखने का क्या स्टाइल होगा, तो हमने बताया था कि इसको हम लोग क्या करते हैं, हर एक नंबर की पोजीशन के हिसाब से रेडिक्स की पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। हर एक नंबर की पोजीशन के हिसाब से रेडिक्स की पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे हमारे पास कितना है, ये 7 इंटू, ये बेस 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बेस 8 है, इंटू 8 का पावर 1, प्लस ये 5 इंटू बेस 8 है, यानी 8 का पावर 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना करके लिखे तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 7 इंटू 64, प्लस यहाँ पर ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस इंटू 5 इंटू 8 की पावर 0 को हम लोग 1 लिखते हैं। टोटल नंबर इसको मल्टीप्लाई करिए, 64 7 जा 7 28, 7 42, और 2 44, 448। हमारे पास 7 इंटू 64 किए तो 448 आया, प्लस 5। ये नंबर को जब हमने ऐड करके लिखा तो हमारा जो पूरा जो नंबर हो गया 453 हो गया। यानी ये हमारे पास, ये डेसिमल में नंबर हमारे पास कितना था, 453 था। ये डेसिमल में हमारे पास ये नंबर 453 था, जो ऑक्टल में हमारे पास 705 था। तो 705 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 453। ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया, उलट ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया। इसको ऐड करेंगे तो दिस इज द 453, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम बाइनरी को भी लिख सकते हैं, यानी ये जो कन्वर्जन हमारा हुआ ऑक्टल टू डेसिमल, ये कन्वर्जन कैसा हुआ, ये कन्वर्जन जो हमारे पास हुआ ऑक्टल टू डेसिमल। तब ऑक्टल से हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया, पहला कन्वर्जन। अगर हम बात करें इसमें किसमें, बाइनरी से देखें, अगर हम बाइनरी से इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, कोई बच्चा है यहाँ, हेलो, कोई है, आ हेलो रहे सर हेलो। आवाज। यस सर। ये हमारे पास कौन सा नंबर है यस बाइनरी में, यस। 0110। जब तक आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कैसे समझ में आएगा, तो आप जो मैं बोलूँ उसका रिस्पॉन्स तो कम से कम करिए, तब तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, हैविंग अ रेडियस 2 और बेस 2, इसका तो मतलब यही है सर। इसका जो रेडियस कितना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हैविंग अ रेडियस, हैविंग अ रेडिक्स 2 और बेस 2, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं।
ऐसे इसका बेस 2 है, रेडियस नहीं, रेडिक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रेडिक्स ही 2 है, और यहाँ पर भी इसका बेस क्या है, तो ये 2। दो चीजें आपको दिख रही है। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस में करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये बाइनरी टू डेसिमल, ऐसा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, पोजीशन को लिखिए। तो पोजीशन को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर जैसे ही पोजीशन को लिखेंगे तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये जीरो बना, ये वन हुआ, ये टू हुआ, और ये थ्री हुआ, ऐसे। इस तरह से पोजीशन को हम लोग मार्क करके चलते हैं। मार्क करके चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जब इसको हम लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये जीरो है, इंटू हमारे पास कितना है, टू, बेस इसका कितना है, टू है। तो जीरो इंटू टू का पावर क्यू, प्लस यहाँ से वन होगा, वन इंटू टू का पावर वन, प्लस यहाँ से वन होगा, सॉरी वन इंटू टू का पावर टू होगा भाई, वन इंटू टू का पावर वन, प्लस यहाँ से कितना होगा, जीरो इंटू टू का पावर जीरो, ऐसे। ये हमने इसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जीरो इंटू टू का पावर क्यू, ये तो जीरो ही बन जाएगा पूरा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन इंटू टू का पावर टू, तो ये फोर बन जाएगा। ये वन इंटू टू का पावर वन, ये टू बन जाएगा, और ये प्लस क्या है आपका, ये जीरो। टोटल को आप ऐड कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन गया, ये सिक्स बन गया। यानी कहने का मतलब ये है, यानी सिक्स को बाइनरी में मैं लिख पाऊँ तो कितना लिख पाऊँ, अगर कोई सिक्स डिजिट है और सिक्स डिजिट का आपको हमको बाइनरी नंबर लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं। तो सिक्स डिजिट का बाइनरी नंबर हमारे पास 0110। क्लियर है या नहीं क्लियर, बताइए। बताइए, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। क्या, हाँ क्या है, बाइनरी है, या कि ये हमारे पास सिक्स को हम इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कितना है, सेवन, ये ए है, और ये फाइव। ये किसमें है, सेवन, ए, फाइव, कौन सा डिजिट का नंबर है, ये बताइए पहले। ये किसमें है हमारे पास, ये हमारा जो नंबर है वो हेक्सा में है, क्योंकि ए आ गया ना। तो हैविंग अ रेडिक्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, हैविंग अ रेडिक्स। इसका रेडिक्स क्या है, सर इसका जो रेडिक्स है ना वो 16 है, आप ऐसा बोल दो। और सर बेस भी 16 है, हाँ बेस भी 16 है सर, ये बेस ही 16 है। यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्सा टू डेसिमल। इसका जो कन्वर्जन हमारे पास हो रहा है, हेक्सा टू डेसिमल, ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। कल लिस्ट पहली क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था, बाय डिफॉल्ट वो वही कन्वर्ट हो रहा था। बट यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रॉपर व्यू में फील आए, आपको समझ में आया कि हम कैसे उसको कन्वर्ट करते, क्या जरूरत क्या पड़ेगी इसको कन्वर्ट। यहाँ पर 16, वो मैं बताऊंगा सारी चीजें, बेस 16। अब यहाँ पर इसको सब, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, सबसे पहले पोजीशन लिखना है नंबर की। तो ये जीरो है, यहाँ पर ये वन है, और यहाँ पर ये टू है। लिखिए इसका पोजीशन। तो जैसे आप इसका पोजीशन लिखेंगे, तो हमारे पास इसको कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर सेवन इंटू सिक्सटीन का पावर टू, प्लस लिखेंगे कितना, ए है ना। तो ए को आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए इंटू सिक्सटीन का पावर वन, प्लस यहाँ से फाइव इंटू सिक्सटीन का पावर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। सर हमको पता है कि जो ए जो नंबर होता है ना, ए की जो वैल्यू होती है वो 10 होता है हेक्सा में। ए जो नंबर होता है और ए की जो वैल्यू होती है सर, वो 10 होता है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू कितनी होती है सर, 10 होती है। जब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छे से अरेंज करना है, तो कितना हो सकता है, तो सेवन इंटू सिक्सटीन का स्क्वायर, सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होता है, 256 होती है। तो 256 प्लस ए का मतलब 10 है, 10 इंटू 16, और यहाँ पर 5 इंटू 16 का पावर जीरो, यानी वन हो गया। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो कितना बन जाएगा, 16, 256 को सेवन से मल्टीप्लाई करिए, तो सेवन सिक्स या 42, सत्सक 42, और सात पचे 35, और चार 29, ऐसा 39, 1792, प्लस यहाँ से कितना आ गया, 160 आ गया, अब प्लस फाइव आ गया।
इसको ऐड कर लीजिए। तो जब ऐड करिएगा यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ गया सर? ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 16092 प्लस 160 + 5, आई थिंक 19057। ये आपका रिजल्ट आया सर। ये डेसिमल नंबर आ गया, यानी डेसिमल 19057 को हम 7A5 लिख सकते हैं। सोचो इतना बड़ा नंबर है, उसको हम कॉम्पैक्ट करके कंप्रेस करके हम 7A5 लिख सकते हैं। किसमें? हेक्सा में। ये आया। तो ये नॉर्मल फॉर्म आया आपको। आपने यहाँ से क्या किया कि जितने भी जो नंबर थे उस नंबर को अपने यहाँ से क्या किया, जितने भी नंबर थे, जितने भी आपने जो बेस पढ़े, जितने से, जैसे हमने बताया आपको ऑक्टल नंबर बताया, हमने आपको बाइनरी नंबर बताया जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर बताया जिसका बेस 8 होता है, हेक्सा नंबर बताया जिसका बेस 16 होता है, सबको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू किया। क्यों सर डेसिमल में कन्वर्ट किए? क्योंकि डेसिमल में जो नंबर होते हैं उसको पढ़ना, उसको रीड करना, उसका कैलकुलेशन करना काफी इजी होता है। और अभी मैं डेसिमल पे इसी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको डेसिमल और बाइनरी ही पढ़ना है। तो ये हमने इसीलिए हमने स्टार को तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए मुझसे, सर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो मैं आपको बताऊंगा। किसी को भी दिक्कत है, कोई भी स्टूडेंट को? कितने बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है? 9 बच्चों ने। बताइए, यहाँ तक सर किसी को सब दिक्कत है? क्लियर है। हाँ बोलिए। यहाँ क्लियर है क्लियर है ना? सर, ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। अब जो सर सर कन्वर्जन। हाँ हाँ बोलिए। सर ये क्या बोलते हैं, ये सर सबसे ये जस्ट कन्वर्जन करने के लिए बेस्ट मेथड यही होगा ना सर? क्या बेस? हाँ बेस गिवन रहेगा, आपको बेस गिवन रहेगा, आपको नहीं बेस नहीं गिवन नहीं रहेगा। मतलब, नहीं नहीं सर, मतलब कि कन्वर्जन करने के लिए सर एक ही मेथड है क्या, और भी अलग अलग मेथड है? एक 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 पर्टिकुलर के लिए हमने पहले क्या किया, हमने सिर्फ कन्वर्जन फ्रॉम रेडिक्स आर टू डेसिमल, कोई भी रेडिक्स हो, कोई भी बेस हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई नहीं भी नहीं सर, नंबर हो। सर मेरा पूछने का मतलब है कि ना सर, हाँ, जैसे सर आपका यहाँ पूछने का पर। मतलब है कि एक ही मेथड है कि और भी मेथड है, ये आपको हाँ पूछना है हाँ ना? जी जी सर, जी सर। हाँ तो आपका देखिए, एक बेस के लिए अभी एक ही मेथड आप पढ़िए। अच्छा अच्छा नम अच्छा। एक बेस के लिए आपका कोई एक ही मेथड है अभी। एक बेस के लिए आप तो एक ही तो मेथड मतलब सर अगर एग्जाम में कन्वर्जन आने से भी ये मेथड को ही करना पड़ेगा? एकदम। इसमें कौन सा बड़ा आपको हार्ड लग रहा है, पहले ये बताइए। ठीक है सर। इसमें आपको कौन सा मेथड आपको हार्ड लग रहा है? क्या आपको मैंने ऐसा बताया जो आपको नहीं पता था? पहले ही बताइए। आपको तो मैंने 10th क्लास से उठाया ये टॉपिक, और 10th क्लास से इसको रिलेट किया, रिलेट करके आपको बताया, वही बताया ना? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है। हाँ अब इसमें है, इसमें आपको दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको चाहूंगा कि उस मेथड से बताऊं जो काफी इजी हो, इजी हो। तो हमारे पास जो कन्वर्जन है, यहाँ से अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जन, यहाँ से आपको अटेंटिव रहना और समझना है कि क्या बोल रहे हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू रेडिक्स आर, कन्वर्जन फ्रॉम हमारे पास डेसिमल टू रेडिक्स आर, रेडिक्स आर ऐसा आपको यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है। कोई भी नंबर है डेसिमल में, उसको हम किसी दूसरे रेडिक्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये कोई भी नंबर है। जैसे कि अगर हम बात करें 453 है, 453 है सर, ये 453 को हमने ऑक्टल में लिख दिया, और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ऐसे डेसिमल में। ऐसे यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है। जैसे 453 जो है हमारे पास किस में है? हमारे पास तो 453 जो नंबर है, जो बेस है, वो ऑक्टल में अभी प्रेजेंट है। इसको डेसिमल में देखेंगे तो कैसा होगा? यानी 450 आपके पास एक नंबर दिया हुआ जो ऑक्टल में है, जिसका बेस, आप उसके अंदर गए वहां पर देखेंगे सर इसको डेसिमल में देखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पहले मैं इजी मेथड बता रहा हूँ कि हाँ इसको कैसे, इसको हम लिखते कैसे हैं। तो ये जो 453 है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसा करिए। अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप ये मेथड यूज करिए, ज्यादा आपके लिए सफिशियंट होगा। यहाँ पर क्या करना है, 453 इसको ऐसे लिखना है बीच में। हमने यहाँ पर कितना लिखा? 453 ऐसा, ये 453 लिख दिया। 8 से इसको डिवाइड करिए। सर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें कितना आएगा? तो 8 5 जा क्या होता है? 40 होती है ना? 8 5 जा 40, 40 कितना है? यहाँ पर नीचे आया 5,
और 5 है, फिर नीचे आया 53। यही यही आएगा आपके पास। यहाँ पर अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है। 45 में से 40 चला गया तो क्या बचा, 5 बचा। 3 नीचे आया तो 53। 8 5 जा, तो 8 हमारे पास, 8 6 जा हमारे पास क्या था, 48 होता है। जब इसको आप ऐड करिएगा तो 448 आया। 8 को 56 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। इसको माइनस करिए तो 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5। जो माइनस करिए उसको यहाँ लिख दीजिए, रिमाइंडर। इसको ऐसे लिख दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। 56 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 56 को आप 8 से सर मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है, तो 448 आता है। 448 को आप क्या करिए, 453 से डिवाइड माइनस कर दीजिए। तो 453 से आप माइनस करिएगा तो हमारे पास 5 आ गया। ये आ गया, 5 आ गया सर। 5 को आप यहाँ लिख दीजिए सिंपल वे में। अब यहाँ से क्या करिए, 56 फिर से यहाँ पर इसको इस तरह से बनाइए। फिर से आप इसको क्या करना है, यहाँ पर 56 को इस तरह से आपको डिवाइड करना है, ऐसा। ये ऐसा नंबर सिंपल है। ऐसा है नहीं कि आपको दिक्कत आएगी इसमें। यहाँ पर ये 56 है, यहाँ पर हमारे पास कितना ये नंबर है, तो 56 है। तो 56 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को, ऐसा, तो 56 हो गया। कितने टाइम में चला जाएगा सर, 7 टाइम में चला जाएगा। 8 7 जा 56, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब कितना ऊपर बचा, तो 7 बचा। फिर से यहाँ से क्या करिए, 8 को डिवाइड करिए, किससे, 7 से। 8 को किससे डिवाइड करिए, तो 7 से। क्या 7 से 8 डिवाइड हो सकता है क्या, हम 8 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो 7 ही आपका रिमाइंडर आया, ऐसा। अब इसको क्या करिए, नीचे से इसको ऐसे काउंट कर लीजिए। अब यहाँ से नीचे से इसको ऐसे इस तरह से काउंट कर लीजिए, ऐसे। इसका नंबर ऐसे नीचे से आपको काउंट करना है। तो जब नीचे से आपको काउंट करना है तो हमारा जो आंसर आया कितना आ जाएगा, 453। और यहाँ पर आपके पास ये 8 है, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सर, तो नीचे से ऐसे काउंट करेंगे। तो 7 है, 0 है, 5 है, और इसका हमारा जो नंबर आया वो ये आया, 705 आया सर। कोई कंफ्यूजन तो बताइए, बताइए यहाँ से। ऐसा लिख सकते हैं या कोई दिक्कत है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन, आप ऐसा करिए, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, पहले रुक जाइए। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, हाँ ठीक है। अगर आपको इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले बताइए मुझे। सर यहाँ तक हमको दिक्कत लग रही है, बोलिए किसी को डिवाइड करने में दिक्कत है, किसी को दिक्कत आ रही है डिवाइड करने में तो बताइए मुझे। सर क्लियर है, यहाँ सर तक, क्लियर है। यहाँ पर सर इसका और कोई मेथड है सर, इसका कोई मेथड है, आप ऐसा पूछ सकते हो सर, इसका और कोई मेथड है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। आप अभी पूछ रहे थे ना कि सर इसका एक ही मेथड है क्या, जी सर, जी इसका। सर। हाँ, इसका और कोई मेथड है कि थोड़ा सा और में इसको इजी लगे, पर सबसे इजी मेथड आपके पास यही है। आप ये समझो, अगर आपको मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो, सीएस ब्रांच के स्टूडेंट को थोड़ा सा हो सकता है कि मैथ आपको दिक्कत हो, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो अपने को यहाँ से हमारे पास है, अगर हम ये बात करें यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, अगर हमने ये बोला जैसे 6 है, ये 6 हमारा डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में। तो अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, ऐसे। फिर वही काम करोगे आप, फिर आप वही काम करना है आपको, तो यहाँ पर इस तरह से इसको करो। तो यहाँ 6 को हम ऐसे लिखेंगे सर, इस तरह से, ऐसा। इस 6 को हमने ऐसा लिख दिया। इसको कन्वर्ट करिए, कितना से डिवाइड करेंगे, बाइनरी है ना, तो बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे। बाइंड किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा कितना होता है, सर 2 3 जा 6 होता है। तो 2 3 हमने 6 लिख दिया।
यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, 6 में से 6 गया, कितना आ गया, जीरो आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना है हमारे पास, फिर यहाँ पर 2 है, फिर से इसको आप डिवाइड करिए, किसको, 3 को डिवाइड करिए, ऐसे इसको 3 से डिवाइड करिए, 2 को 3 से डिवाइड कितने, 2 को 3 से डिवाइड करिए, तो 2 को हम कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 3 से क्या हो, कम हो, तो हमारे पास 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 1 जा 1, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा सर। फिर 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 को हम यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, ऐसा। यहाँ पर 2 को हम 1 को, 2 से हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 छोटा नंबर है, तो आपका रिमाइंडर यही रहेगा। यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचिए ऐसे, जब लाइन खींचेगा आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, जब कैलकुलेट करेगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, सर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो नीचे से आपको नंबर कैलकुलेट करना है, सर नीचे से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका आंसर, यानी 6 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सर 6 को लिख सकते हैं 110 लिख सकते हैं, यहाँ पर 110, यही था ना। अब बोलोगे सर जो आपने ऊपर बताया था 6 का नंबर, वो तो आपने 4 डिजिट में लिखा था, ये देखिए, ये ये जो आपने हमने, अरे कहाँ चला गया, ये देखिए, ये जो हमने ऊपर का जो नंबर लिखा था, ये देखिए, ये 6 का जो लिखा था हमारे पास, तो कितना था हमारे पास, ये तो 4 डिजिट था, तो जीरो तो आप आगे लगा सकते हो, जीरो आगे लगाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, जीरो आप किसी भी नंबर के आगे आप लगा सकते हो, कोई नंबर में चेंज नहीं होता, कोई भी नंबर के सिग्निफिकेंस में चेंज नहीं होता है। तो आप इसको, आप ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर था हमारे पास, ये जो कितना था हमारे पास, 6, 6 को आप इतना भी लिख सकते हो ऐसे, एक्स्ट्रा जीरो हमने 4 डिजिट में आपको लिखना है तो आप एक्स्ट्रा डिजिट आप ऐसे लगा सकते हो, पर ये भी सही है, इसमें आपको कोई इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप दूसरी क्वेश्चन आपके पास ये है कि सर आप इसमें जो आपने जो लिखा है इसका कोई और दूसरा नंबर, कोई और दूसरा तरीका, तो एक तरीका ये भी है कि आप जैसे 6 हमने लिखा है यहाँ पर, 6 का आप एलसीएम ले लो, ऐसा आपको जिससे करना है फिर उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमने क्या करें, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ये जो हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है, ये डेसिमल टू बाइनरी था, तो डेसिमल टू बाइनरी जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये हमारा नंबर किस में कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी में, तो 6 को आप डिवाइड करो और यहाँ पर ऐसे रिमाइंडर लिख दो, तो 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है अपने को, क्योंकि बाइनरी बेस कितना है इसका, 2 है, आपको 6 है, 6 डेसिमल में नंबर है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया, इसका जो रिमाइंडर आया वो जीरो आया, फिर 2 को फिर से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 होता है, तो 2 1 जा 2 इसको जब आप करोगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, ये 1, अब यहाँ पर अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 1 है, रिमाइंडर कितना आया, तो यहाँ जो रिमाइंडर आया वो 1 आया, ये 1 को आप इस तरह से यहाँ नीचे लिख दो, ये वाला, ये आपका ये आंसर करो या ये आंसर करो, एक ही बात है, दोनों हमारा एक ही मेथड है। ऊपर वाला कैसा था, सर ऊपर वाला था डेसिमल टू ऑक्टल, कैसा नंबर था, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ये ऊपर वाला था हमारे पास, ये डेसिमल टू ऑक्टल था, हमने डेसिमल से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, ये डेसिमल टू ऑक्टल 8 से डिवाइड किया ना, ये हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल है, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल, ये ऑक्टल में कन्वर्जन है, ये बात क्लियर हुई या नहीं। अब दोनों तरीके से आप कर सकते हो, सर इसका भी करके बता दो एलसीएम से, तो देखिए उसका भी हम एलसीएम से करके आपको दिखा रहे हैं, इसको नोट करते जाइए आप लोग, इसको नोट करते, एलसीएम सबको लेने आता है ना कि नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये मेथड बताया, अगर एलसीएम किसी को कंफ्यूजन में भी पड़े तो दिक्कत ना आए, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ूँ मैं। क्लियर है ये दिक्कत है इसमें, बताइए जल्दी। क्लियर है सर, क्लियर है।
क्लियर है। अगर हम बात करें इसी तरह से, ये सबसे इजी मेथड आपको बताया, आप एलसीएम से भी ले सकते हो और उस तरह से कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिमाइंडर लिखने का रहता है। तो हो सकता है कि आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो इससे आपका कंफ्यूजन में पड़ सकते हो, पर रैंडमली लोग इस तरह से भी बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने जहाँ पढ़ा होगा आपके जो स्कूल वगैरह में, उस तरह से बताया होंगे। स्कूल वगैरह में, अगर आप कॉलेज वगैरह में आपने जब पढ़ा होगा तो आपको इसी तरह से बताया गया होगा। 157 है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? ये डेसिमल में नंबर है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हेक्सा का बेस 16 होता है। सर 16 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें। समझ में आ रही बात? इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर करिए 16 से डिवाइड। 16 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ से ऐसे, ये ऐसा, इसको ऐसे बनाना है सिर्फ। ये आपको बस गलत आंसर ना आए इसीलिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ। ये 16 है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा? सर कन्वर्जन जो होगा हमारे पास डेसिमल टू हेक्सा हो रहा है सर, यहाँ पर डेसिमल टू हेक्सा हो रहा है। करिए इसको 16 से डिवाइड। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कितने टाइम पढ़ेंगे 16? तो 16 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए। ऐसे तो डिवाइड करने सबको आता है भाई, ऐसे डिवाइड करने आता है ना। 16 बन जा, हमारे पास क्या होता है? 16 होता है। 9 में से 6 गया 3, 35 बचा। तो सबको आता है आपको। 16 टू जा क्या होता है? 32 होता है। यहाँ पर ऐसे 5 में से 2 गया 3, फिर ये 7 आ गया। फिर हमारे पास 16 टू जा फिर क्या होता है? 30। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? 32। तो यहाँ पर हमने कितना लिखेंगे? 1222 लिखेंगे। और 16 को 1222 से मल्टीप्लाई करिए। 16 को 1222 से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 इंटू 1222, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको 1222 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16। 16 टू जा 32, बाकी हमारे पास कितना हो गया? 30 बैलेंस है। फिर 16 5 जा 80 होता है, और 30। तो ये हमारे पास टोटल, हमारे पास ये जो नंबर आएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1952 आएगा। ऐसा ये पूरा ये टोटल नंबर आया, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 टू जा हमारे पास कितना हुआ? फिर से एक बार देख लेते हैं। 16 टू जा 16 टू जा 32। तो 32 बैलेंस कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास, हाँ ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ? तो हम इसको जब मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 1952 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। अब इसको माइनस करो। तो जब माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास? 5 बचेगा। तो ये 5 यहाँ पर आ गया, और बाकी 122 को आप यहीं पर लिख दो। तो 122 को आप यहाँ पर ऐसे लिखो, और यहाँ से फिर से इसको डिवाइड, फिर से यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, यहाँ से ऐसे 122 को ये ऐसा, फिर 16 से डिवाइड करो। ये तो इजी है, ये तो आप आराम से कर लोगे। 16 7 जा, 16 का टेबल 7 टाइम अगर पढ़ते हो आप, हमारे पास कितना होता था? 16 7 जा 112 होती है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 आ गया। 10 आ गया रिमाइंडर। 16 इंटू अगर आप 7 करते हो तो 1 7 6 42 को, तो बाकी 4 7 4 11, हाँ इतना आ रहा है। ये आपका आ रहा है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 112 हमने लिख दिया। अब फिर 7 को लिखो आप यहाँ पर। तो 16 को आप यहाँ से ऐसे 7 से डिवाइड करो। डिवाइड तो करना है, कुछ खास तो बता नहीं रहा हूँ कि आपको नहीं आएगा 7 से। क्या 16 को 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 बड़ा नंबर है 7। अब इसको बस इस तरह से एक लाइन बनाइए, और नीचे से ऊपर आपको लिखना है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया? तो 1957 को अगर आप डिवाइड, अगर आप हेक्सा में लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? अच्छा 10 का मतलब आपका क्या होता है? सर हेक्सा में 10 का मतलब तो सर ए होता है। तो 10 = ए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये ऐसा, तो 10 का मतलब हमारे पास ए है सर, तो इसका जो आंसर बना हमारे पास वो बन गया सर 7A5। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये 16 नंबर है, बोलिए यहाँ तक। किसी को दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। डिवीजन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए।
बताइए। आप चाह हेलो। सर क्लियर है सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट गिवन होते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वह मतलब कि कुछ ऐसे नंबर्स आपके पास दिए रहते हैं जिसमें हमारे पास इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों कंबाइंड होते हैं। तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अगर दोनों कंबाइंड है आपके पास, फिर आप उसको हैंडल कैसे करोगे, ये बात है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक नंबर हमने लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक नंबर लिखा है यहाँ पर। सर वो जो नंबर है हमारे पास वो इस तरह का नंबर है। कैसा नंबर है? तो 138, ये 6, ये 0.63, ये ऐसा नंबर है। सर जो पॉइंट का बाद का जो नंबर होता है, अगर हम पॉइंट के बाद के नंबर को बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये ऐसा। सर जो पॉइंट का पहले का नंबर है वो क्या होगा? तो जो पॉइंट का जो नंबर है वो हमारे पास इंटीजर पार्ट होता है। तो ये जो नंबर है आपका इंटीजर पार्ट है, ऐसा। एक ऐसा नंबर है इंटीजर है, इंटीजर पार्ट। तो क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया रहेगा। अभी जो दिया आपके पास जो अभी तक जो जितने भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो सिर्फ इंटीजर पार्ट दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट तो दिया ही हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको इंटीजर पार्ट भी गिवन हो सकता है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन हो सकता है, या दोनों को कंबाइंड फॉर्म भी दिया गिवन रह सकता है। इंटीजर पार्ट को हम EN से लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट FN से लिखते हैं। बस इस तरह से आप इसे लिखो। अगर यहाँ से अगर हम बात करें जैसे कि सर कि अगर हमारे पास दिया हो कितना, ये हमारे पास कितना होगा कन्वर्जन? तो ये जो कन्वर्जन हमारे पास हुआ डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल टू हेक्सा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसके नीचे से, तो हमारे पास क्या चीजें और हो सकती है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार और भाई, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ तक। अगर हम बात करें डेसिमल टू आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सर? ये हमारे पास ऐसा इंटीजर है 0.6875, ये ऐसा है। ये डेसिमल में नंबर है क्योंकि डेसिमल में सारा डिजिट दिख रहा है, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो सर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऐसे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है सर। तो इंटीजर पार्ट में अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं। अभी ऊपर में मैंने बताया ये जो हमारे पास 6 था, ये कैसा पार्ट था? तो 6 जो था हमारे पास इंटीजर पार्ट था। इंटीजर पार्ट को अगर हमने बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो हमने डिवाइड किया। बट फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके कि क्या हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें आती है। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 0.6875, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से क्यों सर? क्योंकि बाइनरी में, क्योंकि ये इसका रेडिक्स ये है, ये देखिए। इसको हमें क्या करना है? इसका रेडिक्स क्या है? तो ये है, ये 2 है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास नंबर कितना आएगा? तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.37। अब इसका जो पॉइंट का जो पहले का डिजिट, उसको आप यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दीजिए, ऐसे। ये 1 हमको यहाँ पर प्लेस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए मुझे। हमारे पास जो भी नंबर रहेगा, यानी हम इसको डेसिमल से किस में कर रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं हम इसको भाई, ऐसा। तो डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं तो जो भी आपके पास जो गिवन है, जो भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, जो पॉइंट का पहले का डिजिट होगा यानी जो इंटीजर पार्ट होगा, उसको यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दो। दूसरा टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? सर दूसरा हमारे पास जो बचा, जो आपके पास जो बच गया, कितना बच गया?
तो ये रिजल्ट आपके पास बचा है, देखिए 0.375 ये, इसको आप फिर से यहाँ लिख दो 0.375, इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो। तो 0.3725 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.750 आ जाएगा। अभी जीरो को फिर से आप यहाँ पर लिखो, यहाँ से ये देखो, फिर से जीरो को आपने लिखा यहाँ पर। जीरो के बाद लिखने के बाद फिर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, देखिए जीरो हमारे पास यहाँ से लिखने के बाद, जीरो यहाँ से लिखने के बाद हमारे पास फिर से ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला पार्ट फिर से आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, 0.75, ये जीरो, टू से मल्टीप्लाई करिए, टू से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.50। फिर आपका ये जो वन है वो यहाँ पर आएगा, ये से। फिर आपका कितना मिला, 50 मिला। तो 50 मिला यहाँ से, तो फिर से लिखिए 0.50, और इसको टू से फिर से मल्टीप्लाई करिए। तो टू से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1.00। और जीरो को आप फिर से कितना भी बार मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से वन, इसका पॉइंट के पहले का डिजिट क्या है, तो ये वन है, तो ये वन कर लीजिए। और फिर से अगर 0.0 को अगर टू से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जीरो ही जीरो आता है। तो अब आगे कोई मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसा। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में, इंटीजर पार्ट में क्या होता था, हम लोग बॉटम से हम लोग बॉटम से टॉप पर जाते थे। इसमें टॉप से बॉटम पे आएंगे। इसमें क्या आएंगे आपको, इसमें टॉप से आपको बॉटम पे आना है, ऐसे। जो नंबर है आपका, इसमें हम ऊपर से नीचे लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया, कि डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो 0 पॉइंट कितना था, 6875। अब इसको लिखो ऊपर से, तो ऊपर से कितना है यहाँ पर, वन, ये वन लिखेंगे पहले, पॉइंट पहले दीजिए यहाँ पर, 0 पॉइंट पहले लिखिए वन, यहाँ पर वन लिखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर कितना है, फिर उसके बाद जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो लिखिए, फिर वन है, फिर वन है, ऐसा। और देना है तो आपको फिर से लिख दीजिए। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, एक मिनट, 0 पॉइंट यहाँ पर वन, 011, ये है ना। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, 0.750, फिर हमारे पास 0.50, ये वन आ गया। और 0.50 को वन को 0.50/2, तो 1.0, हाँ वन, ठीक है। यहाँ तक ऐसा आंसर आया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बताइए मुझे, बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो। अब चाहो तो नीचे वाला भी जीरो आप लिख सकते हो, बाकी ऐसे रहने तो, जीरो एक बार आ गया तो छोड़ दो। जिसका बेस टू है, यानी ऑन बेस टू, यानी डेसिमल नंबर को 0.6875 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपका ये बाइनरी हम कितना लिख सकते हैं, 0.1011 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो। हेलो, सर क्लियर है, सर क्लियर। क्लियर है। अगर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो, अगर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, 0.625, यहाँ पर हम क्या करें, ये 10, और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये से, ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए, किससे अपने को मल्टीप्लाई करना है, बताइए मुझे। 8 से सर, 8। 8 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ एक ही लड़के बोल रहे हैं, और तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सब सो रहे हैं क्या इस टाइम। तो 8 से मल्टीप्लाई करिए, 0.625 × 8। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.625 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.00। और ये 5 को आप क्या करिए, यहाँ से ये लिख दीजिए,
यहाँ पर ये 5, और फिर 0.00 को आप लिखिए यहाँ पर। तो 0.00 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई करिए। तो 0.00 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो जीरो आएगा। जीरो। आपका आंसर क्या हो गया सर? जो आंसर बना ना, 0.625 ए डेसिमल बराबर हमारे पास कितना आ गया? 50। 0.50। ये सर, ये आंसर हो गया सर। बोलिए यहाँ तक कंफ्यूजन है या नहीं है? इसी के अकॉर्डिंग हम हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी नंबर के अकॉर्डिंग हम हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से 0.625 और ये 10 है, और उसको अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से हमारे पास कितना है? ऐसा। तो हेक्सा में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल टू हेक्सा, ये कन्वर्ट करना है सर अपने को यहाँ पर। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? ये सब बैठे हुए हैं, बताइए जल्दी। क्लास में जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा कैसे समझ में आएगा बताइए? 0.625 इंटू 16 से इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हेक्सा में कन्वर्ट करना ही है। अगर डेसिमल टू हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 16 होना चाहिए। ऐसा। 16 क्या है आपका? बेस है। तो जिसमें कन्वर्ट करना रहता है वो आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। ऐसा। तो बेस। तो 0.625 को आप 16 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। सर 0.625 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 10 आ जाएगा सर। ऐसा। और 10 को मुझे पता है सर कि 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? 10 को हम लोग सर ए लिख देते हैं। यहाँ पर 10 बराबर है। आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? आ रहे सर। यहाँ पर 0 पॉइंट फिर उसके बाद वाले डिजिट को लिखिए, तो 0.00 इंटू 16 ऐसा होगा सर। तो 0.00 बराबर यहाँ पर सर जीरो सर आएगा। हाँ हाँ। सर इसमें सर जैसे कि मल्टीप्लाई करने का सर, ये पॉइंट का बाद सर कितना डिजिट लेगा सर? दो पॉइंट डिजिट के लेगा बाद, ना तीन? पॉइंट के बाद कितना डिजिट लेना, क्या क्या बोल रहे हैं? फिर नहीं से बोलिए मतलब आप। सर जैसे मत, कि लाइक सिक्स सिक्स 0.625 इंटू 16 है ना सर? हाँ तो इसमें तो ये क्या बोलता है कि 10.000 ऐसे नॉर्मली ऐसे आता है। तो हाँ। पॉइंट का बाद कितना डेसिमल लेगा सर? कितना भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा दो, ठीक है आप सर। जनरली 2 डिजिट लीजिए या 3 डिजिट लीजिए। अब अगर 10 डिजिट आ रहा है तो 10 डिजिट लीजिए, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको करना है। सबका एक ही आंसर है। हमारा जो आंसर होगा इसमें, तो कितना हो गया हमारे पास? जीरो आया भाई। तो जीरो आया, जब इसको आप लिखेंगे यहाँ पर तो कितना लिखेंगे? यहाँ से ऊपर से इसको नीचे की तरफ लिखना है। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 0.625 ये डेसिमल में है, हेक्सा में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10। सॉरी, यहाँ से जो नंबर लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसका जो नंबर आ जाएगा ए और जीरो आ जाएगा सर। 0.A और जीरो, ये 16 में होगा सर। ऐसा। खत्म। अब कुछ ऐसे चीजों को ले रहे हैं जो दोनों को कंबाइंड, कुछ ऐसे नंबर ले रहे हैं तो जीरो पर हमारे पास क्या हो? दोनों को कंबाइंड कंबाइंड करके देखते हैं भाई। सर कंबाइन करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कंबाइन करके हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ से। ये सब नोट करते जा रहे हैं आप लोग कि नहीं नोट कर रहे हैं? क्योंकि नोट करना जरूरी है। नोट करेंगे प्रॉपर वे में आपके पास रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगी, नहीं तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग को पता है कि कॉलेज में किस तरह से पढ़ाया जाता है, या फिर आप लोगों ने 11 12 पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। इतना इजी वे में कॉलेज में नहीं बताया जाता है। 19.375 ऐसा। ये हमारे पास क्या है? डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा में। बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए सर? क्योंकि बाइनरी का ही आगे आपका सब कुछ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बाइनरी में ही आपका सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो हम इसलिए बाइनरी पे ज्यादा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट कितना है आपका? तो इंटीजर पार्ट 19 है।
सबसे पहले 19 को सॉल्व करिए आप। इंटीजर पार्ट अगर 19 है तो 19 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए। तो 19 को कैसे लिखेंगे? तो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट कितना है आपका? 19। तो 19 को आप सॉल्व करेंगे। तो 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे सर। तो 2 लीजिए, इसको 19 से डिवाइड करिए, ये सर 19 से। तो 2 9 जा कितना होता है? 18 होता है। सबको डिवीजन तो आती है ना। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 9 को 2 से डिवाइड करिए। सर 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये तो डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? एक 1 बचेगा। फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ से कितना लिखेंगे आप? ये सर, यहाँ पर ये 2। फिर यहाँ 4 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4 होता है सर। रिमाइंडर यहाँ तो 0 बच जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करिए आप यहाँ पर। तो 2 को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा आपका? 2 1 जा 2 होता है सर। फिर से रिमाइंडर 0 आया सर, ये सर। फिर क्या करेंगे यहाँ पर? तो फिर ऐसा करना है अपने को। फिर अपने को यहाँ पर ये 2 है, फिर 1 को डिवाइड करेंगे सर, ऐसे। सर 1 से तो 2 डिवाइड ही नहीं होगा। 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो काफी छोटा छोटा नंबर है सर, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर सर यही आ जाएगा, ये 1। इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ आप लिख दीजिए। इसको आप क्या करिए, नीचे से ऊपर की तरफ आप ऐसे लिखिए, ऐसा। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और मार्क कर लीजिए ऐसे, ये सर। इसको ऐसे लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना आएगा सर? सर फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो ये है सर, यहाँ से सर। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है सर, तो फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ये है अपना, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब हम फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका ये है 0.375 इंटू 2, यही है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है सर, आपने अपने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको क्या करना रहता है? 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इंटीजर वाले पार्ट को डिवाइड, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75। 0.75 को, 0 को यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर 0.75 को लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। सर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1.50 आ जाएगा। सर 1 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर 0.50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर ये फिर से 1 आ जाएगा सर, ये सर। फिर 1 को आप यहाँ लिख दीजिए। सर 1 को यहाँ लिख दिए, फिर 0 0 को मल्टीप्लाई करें सर। आपको इच्छा करो, नहीं इच्छा छोड़, ये आपकी चॉइस है। आप पर चॉइस पे डिपेंड करता है कि हाँ आप क्या मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं। तो 0.000 सर, 0 ही आएगा। सर इसको लिखेंगे कैसे? लिखना है आपने किस तरह से? इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा। तो ये जो हमारे पास जो डिजिट बना वो ऐसा बना, ये ऐसे। अब दोनों को एक साथ करके आप लिख दो। जब दोनों को आप एक साथ करके लिखोगे तो हमारे पास जो नंबर है 90.375, ये हमारा डेसिमल में नंबर था सर। और डेसिमल में नंबर था, डेसिमल में नंबर था, हेलो, 9:30 से कर, 9:30 से कर लीजिएगा। हाँ बेटे, हैप्पी दशहरा। चलिए, ठीक है, ओके ओके, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? 19.375 है। सर इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? सर नीचे से लिखेंगे सर। सर नीचे से लिखेंगे तो कितना होगा? 100, इसको इस तरह से लिखिए, 100। यहाँ पर ऊपर में क्या होगा अपना?
ये देखिए 10011, ये लिखना है अपने को। दिख रहा है आपको सबको? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताइए। आ रहे सर, आ रहे। आपको मेरी आवाज आ रही है तो अब मैं हमने ये बोला, जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 10011। दिक्कत है यहाँ तक या नहीं दिक्कत है बताइए? तो सर ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ से आप नीचे जब आप लिखोगे, तो नीचे जब यहाँ से आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखिए। तो ऐसे देखिए क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे 10011, पॉइंट दीजिए और फिर ये वाला डिजिट लिखिए। तो इसको तो सर ऊपर से लिखना रहता है, तो 0110। तो 0110 ऐसा। तो ये जो नंबर होगा हमारे पास कितना होगा सर? 0110। यही आंसर हुआ सर, ऐसा। किया गया है सर। क्या आप बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो फिर भी यही नंबर आएगा, बिल्कुल यही आएगा। करके देख लीजिए। तो बाइनरी से डेसिमल आपको करने के लिए मैंने सर बताया था। सर हाँ बताइए। सर ये जब हम जो ये डेसिमल वाला पार्ट को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सर। हाँ डेसिमल वाले पार्ट, हेलो। फ्रैक्शनल वाले पार्ट, डेसिमल वाले पार्ट, उसको हाँ, फ्रैक्शनल वाले पार्ट बोलते हैं। जो जो पॉइंट का बाद जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो लास्ट हाँ में सर जीरो, जीरो में खत्म होता है तो सर वो जो सर हाँ, जीरो में मल्टीप्लाई खत्म कर हो करके, जाए। हाँ, जैसे कि लाइक, तो वो लास्ट वाला जीरो को लिखना जरूरी है क्या सर? वो आपकी चॉइस है, जब मैंने क्या नंबर बताया को आपको? रिप्रेजेंट कर आपको रहा होता है। चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप अपने कंटेंट को कितना केयर करते हैं, आप अपने लिखने का तरीका को, आपका स्टाइल क्या है। आप अब लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहीं तक लिख दीजिए, चलेगा। एक कंफ्यूजन आपको और भी होगा। एक कंफ्यूजन आपके पास ये भी होगा, सर इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो आ रहा है। पर अगर आप देखेंगे, कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको होंगे जो जीरो ही नहीं आएंगे, तो फिर उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आपके पास एक कंफ्यूजन आएगा। तो उसको मैं बताऊंगा आपको कि अगर जिसको जीरो नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। आएंगे उस क्वेश्चन को, उस तरफ के उस टाइप के क्वेश्चन पर अपन आएंगे। पर फिलहाल आप बोल रहे हैं कि हाँ जीरो लिखना, जीरो जीरो लिखने में आपको कोई बुराई लग रही है क्या, ये पहले बताइए। जीरो लिखने में कोई किस तरह से आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ जीरो लिखने में आपको कोई हर्ज है, जीरो लिखने में आपको तकलीफ हो रही है? तो छोड़ दीजिए, आप मत लिखिए, चलेगा। आप दो डिजिट ही लिख लीजिए, चलेगा। जीरो का तो कोई यूज है क्या? जीरो का आप कुछ यूज है क्या बताइए आप? पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले अगर जीरो लगा दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद भी अगर जीरो लगा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। बोलिए। हेलो। जी सर, जी सुन पा सर। सर सुन पा मतलब रहे हैं ना? जैसे सर, जैसे कि लाइक सर ये, सर जैसे कि सर ये बाइनरी नंबर का जो आंसर है ना सर, हम्म। वो जो सर जैसे कि लाइक ये आप जो लिखा है 10011.011 तक हम खत्म कर सकते हैं ना सर? एकदम खत्म कर सकते, कर सकते खत्म। तो कोई सर दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर दो दो आ जाने से, 0.00, 0.0110 या फिर 0.011 पॉइंट ऐसे आने देखिए, से सर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सॉलिड आता है। अगर ये जीरो नहीं भी है तो इतना डिजिट आपको मिल रहा है तो आप आंसर उसको मार सकते हैं। अच्छा अच्छा। पर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते हैं कि आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो देखिए, अगर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं उसके क्या मतलब होता है कि आप एग्जाम के क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देना है। तो इतने पास आदमी का तो माइंड होता है कि जो क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर हम किस तरह से सेट करें। तो आपको किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं कि जिसमें आप कंफ्यूज हो। बस आपको, हाँ, आपका सॉल्विंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी वगैरह जेई होती है, एसएससी वगैरह में जो एग्जामिनेशन होता है, तो किस तरह से पैटर्न, उसका जो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होती है वो किस तरह से होती है। मतलब कि जो एग्जामिनर होता है वो चाहता है कि मेरी लैंग्वेज को पढ़कर आप आंसर क्या करते हो, वो देखना चाहता है आपके माइंड को। जैसे कोई जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, वो क्या करता है, आपसे सारी चीज आपके बारे में कुछ नहीं जानता पर आपसे बात करता है, आपसे बात करता है तो आपसे बात के अकॉर्डिंग आपकी से सारी चीजें वो जान लेता है। ठीक उसी तरह से जितने भी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो यही चाहते हैं, जो एग्जामिनर है जो यही चाहता है कि आप उसकी लैंग्वेज को कितना समझ पाते हैं, और लैंग्वेज को समझ कर आप क्या आंसर करके क्या करते हैं। जिसकी लैंग्वेज को समझ के आंसर कर दिया, का रिजल्ट आ गया, जो नहीं कर पाया, का रिजल्ट रुक गया।
यही होता है रिजल्ट। हम लोग तो ये जानते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने जेई, हम लोगों ने खुद गेट क्वालिफाइड किया है और खुद यहाँ पर एनआईटी भोपाल में हूँ, तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। क्योंकि एनआईटी भोपाल में अगर जाना ही, एंट्री ही करनी है, तो आपको गेट चाहिए। चलिए यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से बात करें बाइनरी टू, यहाँ से अगर हम बात करें क्या, बाइनरी टू डेसिमल, अगर हम इसी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यही आना चाहिए भाई, यही है ना। अगर हम ये बात कर लें 10011 011 ये बाइनरी से यहाँ से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे सर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन को लिखते हैं। सर लिख दीजिए पोजीशन। सर सर पोजीशन लिखेंगे ना, पॉइंट के पहले का देखिए, पॉइंट है उसके पहले का, यहाँ से 0 स्टार्ट करिए, यहाँ पर 1 करिए, यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर 3 करिए, यहाँ पर 4 करिए। अब पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 और ये -4। ये सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा सा और बोल्ड में लिख ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। यहाँ से ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 दिख रहा है आपको अच्छे से। अब इसको एक्सपेंड करिए। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे रेडिक्स के पावर के अकॉर्डिंग, ये मैं बोल रहा हूँ, रेडिक्स के पावर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए। सर रेडिक्स के पावर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू सर 2 का पावर 4 होगा, 0 इंटू सर 2 का पावर क्यू करेंगे, 0 इंटू सर 2 का पावर 2 करेंगे सर, 1 इंटू सर 2 का पावर 1 कर देंगे सर, 1 इंटू 2 का पावर 0 करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे सर, यहाँ पर ये 0, सर 0 इंटू 2 का पावर -1 करेंगे सर, फिर 1 इंटू 2 का पावर -2 करेंगे सर, फिर 1 इंटू 2 का पावर -3 करेंगे सर। सर एक जीरो भी लास्ट में है, उसको भी कर दो, तो 0 इंटू 2 का पावर -4 करेंगे। क्या फर्क पड़ा, इसको जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा। सर इसको मल्टीप्लाई करिए सर। सर 2 का पावर जो 4 होता है सर वो 16 होता है, पता है भाई, 2 का पावर 16, ये 16 लिख दीजिए। ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये 2 होगा सर, ये 1 इंटू 2 का पावर 0 होता है सर, 1 होता है, इसको 1 कर लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा सर। सर ये 1 इंटू 2 का पावर -2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1/4 लिख सकते हैं क्या? या फिर आपको और अच्छे से अगर लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिखिए भाई, ये 1 डिवाइड बाई ये 2 का पावर 2, ऐसा। सर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 का पावर 8। और ये तो 0 है, आप 0 लिखिए या ना लिखिए क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए 0 तो 0 होता जा रहा है। यहाँ पर ये 16, ये 0, ये 0, ये 2 प्लस 1 प्लस 0। सर 1/4 जो होता है सर 0.25 होती है, और 1/8 जो होता है सर वो 0.125 होता है। सर सबको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 16 2 18 और 1 19, 19 बना सर, ये 19 19 बन गया। यहाँ पर पॉइंट लगाइए, इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये 5 बना, और यहाँ पर 2 और 5, ये 5 7 बन गया, और यहाँ पर 2 और 1 3 बन गया सर, 19.375 बन गया सर डेसिमल में। देखो फिर से वही डिजिट आ गया, तो कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर ऐड नहीं करना आता तो ऐड ऐसे कर लीजिए भाई, 0.25 और यहाँ पर 0.125 करिए। आप ऐड करिएगा तो ये 5, ये 7, ये 3, ये देखिए सर, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट है। बताइए, कोई कंफ्यूजन या नहीं है? ये डेसिमल नंबर ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं,
डेसिमल जो नंबर है या फिर बाइनरी जो नंबर है, आप टेंथ में पढ़ के, टेंथ सेवन्थ क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, पर आपको बताया नहीं गया इस तरह से, इसीलिए आप भूल गए थे। क्लियर है? एक बार बताइए आप, एक बार सब लोग यस लिखिए चैट में। चैट में कम से कम यस लिखिए कि अगर सबको क्लियर हो रहा है तो आप चैट में सब लोग यस लिखिए। और नहीं हो रहा तो पूछिए भाई कि हाँ सर कहाँ पर नहीं, हमको इस बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एग्जाम आफ्टर ऑल आपको देना है। बताइए। यहाँ तक क्लियर है? लिखा है आपने सबने यस, या की दिक्कत है? बताइए। आई थिंक तीन लोगों ने ही लिखा है। उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं, अब देखिए जो हमने जो पोजिशनल नंबर सिस्टम बताया था, इसी नंबर को अगर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम में अगर लिखें तो हमारे पास कैसा होगा? यहाँ पर पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखना है। तो अगर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम लिखना चाहें, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताया था कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता क्या है। पोजिशनल नंबर सिस्टम में मैंने क्या बताया था, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या कंडीशन, क्या है, तरीका क्या है, तो वो अपने को यहाँ पर समझना है। ये देखिए, तो अगर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम में इसको लिखें, तो ये हमारे पास है 19.375। इसको अगर पोजिशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो कैसा होगा, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा भाई। ये जीरो है, हाँ ये वन हुआ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये -1, ये -2, ये -3। एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करिएगा तो क्या लिखेंगे आप, 1 इंटू, जब इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये 1 इंटू 10 का 10, ये 9 इंटू 10 का पावर 0, ये 3 इंटू यहाँ पर 10 का पावर -1, ये 7 इंटू 10 का पावर -2, यहाँ पर 5 इंटू ये 10 का पावर -3, यही हुआ ना। इसको और थोड़ा सा अगर इसको लिखेंगे, इसको और थोड़ा सा कम्पैक्ट करें और इसको और अच्छे से अरेंज करें, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको जब आप लिखना चाहेंगे, फिर जब आप इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे सर, ये 10 हो गया, 1 इंटू 10 10 होता है, ये हमारे पास ये +9 हो गया। इसको सर 3/10 लिख सकते हैं, इसको 7/100 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 10 का पावर 100 लिख सकते हैं, 1000। सबको ऐड कर दो, यही यही आंसर आ जाएगा। सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, नोट करिए इसको। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मुझे, बोलिए जल्दी। हेलो, आवाजें आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? आ रहे सर, आ रहे। कंफ्यूजन है किसी को या नहीं? यहाँ तक किसी तरह से कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे, एक बार चेक करके ऊपर से, तो मैं उसको फिर से रिपीट करूँ। हेलो। हाँ हेलो, बताइए किसी तरह से कंफ्यूजन है तो। बोलिए, किसी तरह से यहाँ तक कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ तक कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे फिर से बताइए, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ। 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, जितने बार आपको पूछना पूछ सकते हैं, पर ये टॉपिक क्लियर करके चलिए। फिर से ये बताना फिर टफ पड़ेगा भाई, इसीलिए मैंने एक एक बार में ही आपको न ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, टू द पॉइंट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में क्लियर हो, ऐसा। बोलिए, कंफ्यूजन है किसी को, मैं आगे बढ़ूँ?
सर क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में, मैंने जैसा कि आपको बताया, जैसे इस लड़के ने पूछा कि सर पॉइंट के बाद कितना डिजिट लें, या फिर हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें। तो देखिए, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ से हमने ये लिखा, जैसे हमारे पास एक डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमने एक रिजल्ट लिया यहाँ से, डेसिमल नंबर से डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो यहाँ से अगर हम लिखें, यहाँ पर 0.513 और ये 10 है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें सर, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में जब कन्वर्ट करना है तो सर, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ओनली मल्टीप्लाई टू करेंगे सर, यही तो करना है सर। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास यहाँ से, तो ओनली मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे सर, ये सर। यहाँ पर मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 8 करेंगे, कि अपने को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो मल्टीप्लाई कितना से आपको करना है, तो 8 से करना है ओनली। तो 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 0.513, 8 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो हमारे जो वैल्यू आ जाएगी 4.104 आएगा। सर जो पॉइंट का जो पहले का डिजिट है हम उसको ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, आपको सब लोग का इतना ही आ रहा है कि उससे इससे कोई ज्यादा आ रहा है किसी का। करिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 0.13 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबकी यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, बोलिए। 0.104 है, फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए। जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.832 आया। सर जीरो को हम क्या करेंगे इसमें, इस तरफ लिख देंगे ऐसा, जीरो हमने ऐसा लिखा। फिर यहाँ से हमारे पास कितना है, 832, फिर से 832 लिख दो, फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 0.832 को अगर फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, बताइए जल्दी करके। 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो करिए जल्दी। देखिए, बिना कुछ बोले हुए कैसे आगे बढ़े, तो बताइए आप लोग। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, जब तक आप लोग रिप्रेजेंटेड नहीं कहोगे, जब तक आप क्लास में अपेयर्ड नहीं रहेंगे, जब तक आपको दिक्कत आएगी। तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तब तो मैं आगे लिखूं। आ रही है आवाज मेरी सबको कि नहीं आ रही है। हेलो, 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 सुन पा रहे हैं आप लोग। यस सर, सर आ रहा है सर। सर तो आवाज आ रहा है। हाँ, तो आवाज आ रही, तो मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 0.832 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। आपको कंफ्यूजन दूर तभी होगा ना, कि जब आप उसको आप करोगे, जब उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर है क्या, उसका यूज कैसे करोगे, तब आपको तो चलेगा। तो 0.832 को 8 से आप मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर से करिए ना भाई, कैलकुलेटर से करिए या फिर कैलसी से करिए, जो भी आपके पास है, मोबाइल से कर लीजिए। 6.656। 6 पॉइंट हमारे पास 656 आएगा। सर 6 को क्या करेंगे ना सर, यहाँ से 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ से हमारे पास कितना आया, अब जो रिजल्ट है हमारे पास, फिर 0.656 है। फिर से 8 से सर मल्टीप्लाई करेंगे, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आ जाएगा हमारे पास 5.248 आएगा सर। सर 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक ऐसे 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। सर 0.248 आया सर, तो 0.248 आया। अब फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर क्या आएगा। तो 0.248 को फिर से 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1.984 आएगा। तो यहाँ पर ये 9, फिर वन, वन यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट का पहले का डिजिट तो हम यहाँ लिखते हैं। फिर 0.94 आया सर, सर 0.984 आया। अब फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये 7.872। सर ऐसे कितने बार मल्टीप्लाई करें, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है सर। अगर ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो जहां पर आप देखो कि अगर जहां पर आप कम से कम 6 या 7 बार आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं करना है।
क्योंकि 6 टाइम में या 7 टाइम में उसके साइक्लिक रिपीट होती रहती है। अगर नहीं हो रही है तो जो डायरेक्ट आप इसको आंसर ऐसे करिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.406 517, यानी ऊपर से हम करेंगे इसको कैलकुलेट ऐसे, यहाँ से ऐसे, उसको ऐसे आप कर लीजिए कैलकुलेट। ये ऊपर से आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो ऊपर से जब करेंगे तो हमारे पास ये आपका रिजल्ट आया। देखिए 4 लिखा, पहले हमने पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, यहाँ पर 4 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 17। और इसको ऐसे क्या करना है, ये खत्म नहीं हो रहा है ना, तो ये खत्म नहीं हो रहा है, तो जब खत्म नहीं हो रहा है ये, तो आप इसको ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए और ऐसे लगा दीजिए, ये ऑक्टल हो गया खत्म। ये आपका आंसर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप एक बार ट्राई करिए, यूज करिए, देखिए करके कि आप लोग से बनता है कि नहीं। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 39.625, और इसको आपको करना है किसमें, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में करके देखिए मुझे। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताइए। इसके दो पार्ट हैं आपका, इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। दोनों का रिजल्ट फास्ट वे में जल्दी से बताइए और आंसर करिए। ये लगभग आपका चैप्टर खत्म ही हो गया है। हाँ सर। ए- हेलो। जी, हाँ बताइए। और मेरा यहाँ इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है ना, तो अच्छा अच्छा। हमको बीच में 3-4 मिनट तो ऐसे गायब हो रहा है मेरा। हमको नोट्स, ये जस्ट क्लास का बात, ये आपका वीडियो जो देखना पड़ेगा दोबारा। अच्छा, तो इंटरनेट का कनेक्शन आप प्रॉपर रखिए थोड़ा। ये सर तो वैसे, रिमोट रिमोट एरिया में है ना, थोड़ा वर्किंग प्लेस में है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सर आपको वीडियो दे देंगे, भेज देंगे, तो ठीक है। देखते हैं कुछ बच्चे जो बना रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बार उसको एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग, फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ सिंपल वे में। करिए जल्दी जल्दी से, मुझे बताइए। सर 100,111.1010। कितना आ रहा है आपका? 100,111.1010। हाँ, सही आ रहा है। बता दे रहा हूँ मैं सबको एक बार। सर सही है ना सर? हाँ सही है। हम ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं इसको।
क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं। फिर आपने बताया था 19 को कितना है, 39। तो 39 है, तो इसको आप करिए सर। अभी आपने तो बताया है इसको, यहाँ से 39 टू से आप डिवाइड करिए तो 19 बन जाएगा। 38 बना सर, रिमाइंडर जो बना वो 1 बन जाएगा। फिर टू से इसको डिवाइड करिए सर। सर टू से जब इसको डिवाइड करेगा 19 को, तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 टू ज़ा 18 होता है सर, रिमाइंडर 1। फिर टू से इसको डिवाइड करिए, ये कितना है आपका, ये 9। ये 9 है ना, 9 को डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 होता है सर। देखिए कुछ आपको करने की जरूरत है, डिवीजन आपको नॉर्मल आना चाहिए। फिर टू से अगर आप 4 को आप कर रहे हैं, आइए तो आना ही चाहिए, 2 2 ज़ा 4। रिमाइंडर सर 0 आ गया इसमें। अब क्या करें, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर टू को डिवाइड करिए, फिर टू से यहाँ पर, ये सर 2 2 ज़ा 1 होता है सर। फिर रिमाइंडर 0, और लास्ट वाला जो डिजिट है, अगर लास्ट वाले डिजिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ से ऐसे लास्ट वाला जो डिजिट है, तो लास्ट की जो डिजिट जो होगी हमारे पास, 2 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 1 से आपको डिवाइड करना है ना। तो 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आए 1 है, क्योंकि 2 को 1 से तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। ये नंबर बेसिकली यहाँ पर लिखा जाता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहे। ये जो 19 है ना, हम 19 को हमने यहाँ पर प्लेस किया, ये देखिए ऐसे। ये जो 9 है, ये देखिए, ये जो 9 है, 9 को हमने यहाँ पर प्लेस किया। कहाँ पर सर, तो यहाँ पर ऐसे। ये 4 है, तो 4 को हमने यहाँ पर प्लेस किया, देखिए आप। सर 4 को आपने कहाँ पर प्लेस किया, तो यहाँ पर, ये देखिए। समझ में आ रहा है बात। ये जो 2 है ना, 2 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया सर, ये देखिए। ये 2 को हमने सर यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर। समझ में आई। सर ये जो 1 है, ये 1 को आपने कहाँ पर प्लेस किया, तो 1 को आपने हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये रिमाइंडर को मत कर दीजिएगा यहाँ पर प्लेस, तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ से हमारे पास कितना हुआ, इस तरह से। अब वो नीचे से आपको ऊपर जाना है इसमें, तो नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो आप इस तरह से इसको एरो बना लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, सर फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, ये तो सर हमारा इंटीजर पार्ट था। ये हमारे पास कैसा था, तो इंटीजर पार्ट था। और ये कैसा है हमारे पास, तो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो 0.625। सर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा सर, तो 1 1.25 आएगा सर। 1 को आप सर क्या करिए, इधर प्लेस करिए सर। फिर यहाँ से हमारे पास कितना है, 0.25। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.50 आएगा सर। 0 को सर फिर से यहाँ पर प्लेस करिए सर। यहाँ पर ऐसा प्रिंटेड नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। जो भी डीपीपी होगा वो आपको शेयर किया जाएगा। 0.50 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ से हमारे पास, सॉरी, यहाँ से अगर 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.00 होगा, तो ये 1 मिला। और 0.00 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.00, अब इसको मल्टीप्लाई करिए ना करिए, क्या बात, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है फर्क सर ऐसा। तो जो रिजल्ट आपका हुआ वो हमारे पास 1, क्या रिजल्ट हुआ, नीचे से इसको ऊपर काउंट करना है, तो 1 0 0 1 1 1, ये मिला ना। तो 1 0 0 1 1 पॉइंट, इसको नीचे से ऊपर से करिए काउंट। तो इसको ऊपर से जब काउंट करिएगा यहाँ पर, इससे काउंट करना है तो ऊपर से आप काउंट करिए ऐसा। तो जब ऊपर से आप काउंट करिए,
तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 0 1 0। अब 1 ही लिखिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। सो दिस इज योर आंसर। कंफ्यूजन किसी को तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। बोलिए यहाँ तक। बताइए यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो। हेलो, नो आवाज प्रॉब्लम आ सर। क्लियर है? एक बार मैं समरी फॉर्म में आपको सबको ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। क्विक रिवीजन अपन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसके फॉर्मेट में। तो देख लीजिए आप यहाँ से, तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था आज। क्विक रिवीजन टैब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ तक देख ले सकते हैं आप। स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था आज। ये कोई भी कन्वर्जन है हमारे पास, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से कि कोई भी नंबर है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। कोई किसी का भी बेस हो, दुनिया का किसी का भी बेस हो, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको डेसिमल की बात आती है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपके पास क्या हो, जो भी उसका जो पावर हो, यानी जो भी रेडिक्स की पावर हो, उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से आपको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, इस सिंपल फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने यही काम किया। तो जैसे इसका बेस यहाँ पर 8 है, यानी इसकी रेडिक्स से 8 है, तो 8 के हमने इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करते गए। जैसे यहाँ पर 7 है, तो 7 में इसके 8 की पोजीशन कितना है, तो 8 का पावर 2 है। इस तरह से 7 × 8 का 2, 8 7 × 8 टू दी पावर 2 प्लस 0 × 8 टू दी पावर 1 प्लस 5 × 8 टू दी पावर 0। जो रिजल्ट आया हम उसको लिखते गए चले गए। ठीक उसी तरह से हमारे पास उसके बाद फिर बाइनरी नंबर था, तो बाइनरी नंबर में भी हम सिमिलरली अपने को करना है। पर यहाँ जो हमारे पास जो रेडिक्स हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर रेडिक्स आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हेक्सा में भी हमने किया, तो हेक्सा में भी हमारा रेडिक्स चेंज होगी, तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करते गए। बात ट्विस्ट यहाँ पर आती है आपके पास कि जब हमारे पास क्या हो जाता है कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू रेडिक्स है। किसी डेसिमल नंबर से किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किसी डेसिमल नंबर से किसी दूसरे नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर था डेसिमल टू ऑक्टल, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, तो जैसे 8 से अगर हमने 453 को डिवाइड किया, तो 856 जो हमारे पास होता है 448। इसको माइनस कर सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 बचे, बाकी सब जीरो जीरो हो जाएंगे। ये जो जीरो जीरो हो जाएंगे, तो जो हमारे पास जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिखना है, और जो क्वोशेंट है उसको यहाँ पर लिखते चले जाना है। तो ये जो मैंने बताया कि जो 56 है, 56 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो जो भी हमारे पास ये जो 56 था, तो देखिए यहाँ से जो हमने 56 लिखा था वो बेसिकली ये वाला नंबर है। तो ये यहाँ से हम यहाँ पर प्लेस करते चले जा रहे हैं, ऐसा रैंडमली हम इसको इसी तरह से रैंडमली हम इसको इसी तरह से हम इसको डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। और लास्ट में जब भी हम एक इंटीजर वाले पार्ट को इसका हम डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, तो बॉटम से हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे जाते हैं। ये नीचे आपका ये बॉटम है, आप ऐसा समझिए, ये नीचे आपका बॉटम है और ये आपका टॉप है। तो बॉटम से टॉप पर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, और उसके नंबर को लिख देते हैं। तो 705 ये आपका ऑक्टल में हमारे पास आ गया। ठीक उसी उसी के अकॉर्डिंग डेसिमल टू हमने बाइनरी किया। तो डेसिमल टू बाइनरी काफी इजी होता है, आप चाहो तो एलसीएम से भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन को आप एलसीएम से कर सकते हो। पर हम रिमाइंडर के चलते मैंने आपको इस मेथड से बताया कि रिमाइंडर में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग का थोड़ा हो सकता है कि मैथमेटिक्स कमजोर हो। तो आप रिमाइंडर से बचने के लिए आपको मैंने इस तरीके से बताया है। फिर डेसिमल टू बाइनरी के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी के बाद फिर हमारे पास डेसिमल टू हमारा हेक्सा है। सेम प्रोसेस है डेसिमल टू हमारे हेक्सा में भी, कोई न्यू प्रोसेस नहीं हमने यहाँ पर यूज किया है कि जिसके अकॉर्डिंग आपको दिक्कत है। 16 से हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, और जो रिजल्ट है, और जैसे ही हमारे पास 9 से अगर ऊपर नंबर होता है तो उसे एक अल्फाबेटिकल सीरीज में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों कंबाइंड हो,
तो दोनों को हम अलग अलग शेयर करेंगे फिर। जैसे हमारे पास हमने ये बताया कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई डिजिट आ जाती है कि जिसमें हमारे पास इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों हो, तो दोनों को हम सेपरेटली सेपरेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे सिर्फ हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो और उसको हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उससे हमको सिंपली मल्टीप्लाई करते चलते चले जाना है, और जो भी पॉइंट का पहले का डिजिट हो उसको लिख देना है, और उसे हमें टॉप टू बॉटम उसे काउंट कर लेना है। टॉप टू बॉटम काउंट करके जो आया हमारे पास आंसर आया। सिमिलरली ये सारा रिजल्ट आपका इसी पर डिपेंडेबल है, देख सकते हैं। अभी तक हमने क्लास में यहीं तक हमने प्रोसेस किया है। तो बताइए किसी को ऐसा इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो बताइए भाई। एक बार आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको वीडियो आप उसको देख लीजिएगा आप लोग, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है यहाँ तक? हेलो, ठीक है सुन सर। पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। चलिए, सुन पा रहे हैं तो ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक जाती है। अगले दिन आप क्लास के लिए एकेडमी टीम से आप मैसेज उनको कर दीजिएगा, कब आपकी क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा। ओके, क्लास एंड करें? Thank हेलो, you, sir. ओके बाय। लीव कर सकते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 3 पार्टिसिपेट हैं बस।